हेलो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर। ठीक है। तो इससे पहले के लेक्चर वीडियोस में पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर। ठीक है। हमारा टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। देखो कैसे फ्लो होता है, ये पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो इसको समझो। सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है, देखो पार्ट 1 लेक्चर के इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट 1 लेक्चर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट 1 लेक्चर है, उसमें मैंने समझाया था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जिसको नहीं पता जाके पार्ट 1 देखें। तो अभी देखो, सपोज़ मैं कंसीडर करूँ, सपोज़ अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर का पीस है, सपोज़ एक वायर है, तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक है, वो कंडक्टर है, ठीक है, सपोज़ एक कॉपर का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर है, सपोज़ हाथ में है, क्या उससे करंट फ्लो होगा? हाथ में एक वायर है मान लो तुम लोग के या तुम्हारे पास, क्या उससे करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। उससे करंट कब फ्लो होगा? जब हम उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे या फिर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करेंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो खाली कंडक्टर होने से करंट फ्लो हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। खाली कंडक्टर, जैसे मान लो ये एक वायर है, मान लो ये एक क्या है, वायर का पीस है, मान लो ये कॉपर का बना है, क्या इससे अभी करंट फ्लो हो रहा है? ये कंडक्टर है, इसका मतलब थोड़ी है कि ऐसे ही इससे करंट फ्लो हो जाएगा। इससे अगर करंट फ्लो होना है तो इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? सेल से या बैटरी से या फिर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इससे करंट फ्लो होगा। इसको मैं अगर बैटरी से कनेक्ट करूंगा तब जाके इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो अब पहले तो हम ये समझेंगे कि कंडक्टर, जनरली कंडक्टर, देखो मैंने क्या पढ़ाया था पार्ट 1 में, मैंने बताया था कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होने की वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता है, और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। अब देखो क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा कंडक्टर होता है, सपोज़ ये एक क्या है, सपोज़ ये एक हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये वायर है, ठीक है, कंडक्टर है और ये कोई वायर है, ठीक है, पतला सा वायर है, उसको हमने थोड़ा जूम करके मोटा करके बनाया। तो नॉर्मली कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में, ठीक है, ऐसे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकल गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के लास्ट शेल से निकल गए हैं। तो ये कंडक्टर में बहुत सारे क्या होंगे, इस कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा रुका हुआ तो नहीं होंगे ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे रुके हुए तो नहीं होंगे। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, तो तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, तो एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, तो एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, सब इधर उधर रैंडमली घूम रहे। सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर है इधर उधर क्या कर रहे हैं, रैंडमली घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, देखो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर इधर उधर रैंडमली घूम रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। देखो तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सब क्या हो रहे, इधर उधर घूम रहे, ठीक है। बात समझ में आए, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये इधर, इधर उधर। जैसे नर्सरी, किसी छोटे क्लास के बच्चों को क्लास में टीचर ने छोड़ दिया तो एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। करंट कब फ्लो होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाए। याद रखना, करंट कब फ्लो होगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, तभी करंट फ्लो होगा। इस केस में क्या है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे। एक इधर जा रहा है, 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 एक इधर, तो एक उधर। सारों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन बना के जाना होगा, तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक इधर उधर रैंडमली घूम रहे होते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं घूमते, तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज मैं अगर इस कंडक्टर में कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है, ठीक है। सपोज इस कंडक्टर के यहाँ पे सपोज ये सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप का कंडक्टर है, ठीक है। स्क्वायर शेप रेक्टेंगल का तो नहीं होता, ऐसा कंडक्टर होता है, ठीक है। ये कंडक्टर का पीस है, ठीक है। ऐसा अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूँ, ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शन से करंट तभी फ्लो होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाएंगे, वहाँ से जाने वाले। अब होता क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया और सेम इसी क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, तो जितना इधर गया उतना इधर हो गया। जैसे ये क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये क्रॉस सेक्शन को मैं जब यहाँ बनाता हूँ, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर क्या हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं ना, बहुत सारे बिलियंस अरब्स करोड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो। जितना इधर गया उतना उधर चला गया। बात समझ में आया। तो इसीलिए जो कंडक्टर होता है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं बच्चों की तरह। सारों को लाइन बना के अगर एक डायरेक्शन में जाए तभी करंट फ्लो होगा। अब क्या किया, देखो इसी कंडक्टर को हमने क्या किया, अभी इसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक सेल लगा दिया। सेल मतलब जो होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, उसका एक नेगेटिव होता है, या बैटरी लगा दिया, मान लो बैटरी तो पता ही क्या होगा, ठीक है। तो सपोज इस कंडक्टर के अक्रॉस इस एंड पे ऐसे और इस एंड से ऐसे, ठीक है, ये मैंने एक ऐसा एक सेल लगा दिया, इसको सेल बोलते हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या है, हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, एक इधर घूम रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अभी सेल नहीं लगाया, अभी तक सेल लगाएंगे अभी कुछ देर में, ठीक है। ये कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर में क्या हो रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, जिसको जहाँ मर्जी घूम रहा है, किसी का कोई ठिकाना नहीं, कोई डायरेक्शन में नहीं जा रहे, सब रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक इधर जा रहा है, 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 एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, तो इसके उसको कैंसिल आउट कर देगा। ये इधर जा रहा है तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। एक इधर जा रहा है तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे। एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे ऐसे जा रहा होगा, तो इसके इधर के इफेक्ट को, जो करंट प्रोड्यूस होना था, दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिया, तो सब रैंडमली घूम रहे। और करंट प्रोड्यूस होने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, करंट प्रोड्यूस होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमें करंट प्रोड्यूस कराना है। तो अगर हमें करंट प्रोड्यूस कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें करंट प्रोड्यूस कराना है तो हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। इसके लिए, ये कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कंडक्टर के अक्रॉस सेल लगा देंगे एक, ठीक है। ये सेल लगा देंगे ऐसे एक। अब ये सेल लगाने से होगा क्या, देखो ये सेल का जो लंबा डंडा है ना, वो पॉजिटिव हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है तो हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू कम है तो लो पोटेंशियल। तो ये लंबा डंडे का मतलब पॉजिटिव, मतलब हाई पोटेंशियल। ये छोटे डंडे का मतलब निगेटिव, मतलब लो पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये लंबे डंडे के साथ ये एंड कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव, ये छोटे डंडे के साथ
ये एंड कनेक्टेड है तो ये निगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर घूम रहे हैं, अब क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? निगेटिव। निगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। जैसे ही हमने ये सेल कनेक्ट किया, ऐसे ऐसे वायर से ऐसे कनेक्ट किया, तो ये एंड हो गया पॉजिटिव और ये एंड हो गया निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे, रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो एक इधर तो एक इधर तो एक इधर, जो रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, तो अब क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ना क्या होंगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिवली चार्ज है। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, एक पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ फ्लो करने लग जाएंगे, क्योंकि ये एंड पॉजिटिव हो चुका है, तो निगेटिव जाएगा किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो ये हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन हमें पता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आया? देखो, जैसे ही ये पहले कंडक्टर था, इलेक्ट्रॉन सब रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, सब अपने मर्जी से, इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर, सब एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर दे रहे थे, कैंसिल आउट कर दे रहे थे। जैसे ही सेल लगाया, जैसे ही सेल लगाया, ये एंड हो गया क्या? पॉजिटिव। ये एंड हो गया निगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। अब करंट प्रोड्यूस होने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत था? करंट प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करें। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करें, सारे के सारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स से याद रखना, ये कोई मामूली इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम से आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो पॉजिटिव की तरफ आ रहे सारे के सारे। तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेसिकली करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑपोजिट होता है। तो देखो, इस तरफ क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज निगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ है? इस तरफ, निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा। देखो, असली में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, असली में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, वो भी किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव ये रहा इस तरफ। तो क्योंकि निगेटिव इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हम मानेंगे पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है। बात समझ में आए? असली में कोई पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, असली में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बात समझ में आए? अगर इस तरफ ईस्ट है तो ऑब्वियसली इस तरफ वेस्ट होगा। तो अगर निगेटिव इस तरफ मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इस तरफ मूव कर रहा है। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं ना, कि हम ये लाइन लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ ना? एक तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सही है, बट अगर ये निगेटिव चार्ज का मूवमेंट है तो इसके ऑपोजिट में होगा पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट, ये लाइन नोट डाउन कर लेना। मैं लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं ये लिख सकता हूँ कि एज अ कन्वेंशन, एज अ कन्वेंशन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है किस तरफ है? इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी तरफ करंट का डायरेक्शन है। अब बट पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है इस केस में, पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता है, मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है। बट हम मान रहे हैं कि जब निगेटिव इस तरफ जा रहा है तो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव इस तरफ जाएगा। तो जिस तरफ पॉजिटिव जाएगा उसी तरफ करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो एज अ कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये लिख सकते हो, ठीक है।
और दूसरा लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट, इज opposite to the direction of flow of electrons in the conductor, is opposite to the direction of flow of electrons in the कंडक्टर। बात समझिए, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में करंट, या फिर निगेटिव इस तरफ तो पॉजिटिव इस तरफ, जिस तरफ पॉजिटिव उस तरफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। अब एक चीज़ समझो कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, किस लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, कॉज क्या है, देखो कॉज के बारे में, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हीट करंट फ्लो होना है तो टेम्परेचर डिफरेंस का ज़रूरत है, अगर वाटर करंट फ्लो होना है तो हाइट का डिफरेंस या प्रेशर के डिफरेंस का होना ज़रूरी है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को अगर फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत है। या फिर हम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है तो किसका ज़रूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉजिटिव, ये लंबा वाला जो डंडा है ना, वो हाई पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये छोटा वाला डंडा लो पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाई है, लो है, तो डिफरेंस तो होगा ना, लंबा छोटा है तो हाइट में तो डिफरेंस होगा ना। तो हाई पोटेंशियल पे है ये एंड, मतलब इस एंड का पोटेंशियल ज़्यादा है, और ये लो पोटेंशियल है, मतलब इस एंड का पोटेंशियल कम है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत है। जैसे हीट करंट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का ज़रूरत है, वाटर करंट फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस का ज़रूरत है, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, मैं अभी यहाँ लिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस is the cause and electric current is the effect, ठीक है। ये नोट करके तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वो वजह है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, ऐसे फ्लो करता है निगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, जो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, देखो
करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। करंट को अगर सपोज़ तुम्हें गाड़ी चलाना है या बाइक चलाना है तुम लोग को, तो किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? रास्ता का ज़रूरत पड़ेगा, रोड का ज़रूरत पड़ेगा। अगर पहाड़ होगा, जंगल होगा, वहाँ पे गाड़ी थोड़ी चलेगा, बाइक थोड़ी चलेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता चाहिए, मतलब सर्किट चाहिए। बात समझ में आया? सपोज़ मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है ऐसे। यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, सेल लगाया, मान लो सेल लगाया, अच्छा, और ये रहा। क्या इससे करंट फ्लो होगा? और सपोज़ यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, ठीक है, और ये सेल है, ये पॉजिटिव एंड है सेल का, ये नेगेटिव एंड है। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। देखो यहाँ पे ना कुछ है नहीं, कंडक्टर है नहीं, क्योंकि देखो करंट फ्लो करना चाहेगा। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं कि करंट का डायरेक्शन है क्या। करंट का डायरेक्शन तो ये तो समझा दिया। देखो प्रीवियस डायग्राम याद करो, प्रीवियस जो डायग्राम है उसको एक बार याद करो। प्रीवियस डायग्राम में क्या था? ये कंडक्टर था, ये हमारा कंडक्टर था प्रीवियस डायग्राम का। इसमें हमने ऐसे सेल लगाया था, ठीक है। ये एंड था पॉजिटिव, ये एंड था सॉरी, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये एंड निगेटिव तो ये एंड निगेटिव, ठीक है। ये एंड हो गया पॉजिटिव, ये एंड हो गया निगेटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भाग के आ रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ, ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ। मतलब करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मतलब निगेटिव से, देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। करंट इसके ऑपोजिट इस तरफ, करंट का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। करंट जो है ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, करंट इस तरफ का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। यही मैं बता रहा था, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव एंड, ये हायर पोटेंशियल, ये इस एंड से कनेक्टेड है तो ये एंड भी पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव एंड, ये इस एंड से कनेक्टेड है तो ये भी निगेटिव हो गया। तो करंट जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है इस तरफ। इलेक्ट्रॉन सारे भाग के इस तरफ आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी घूम रहा था ना आवारा की तरह, वो भी पॉजिटिव एंड के पाते ही इस तरफ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, करंट इस तरफ जा रहा है, हायर टू लोअर, ठीक है। सो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, ये याद रखना, नोट डाउन कर लेना इसको पॉज करके। अब नेक्स्ट आओ, इलेक्ट्रिक सर्किट हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं है, ये वो रोड है, ये वो पाथ है, ये वो रास्ता है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जैसे बाइक चलाने के लिए रास्ता चाहिए, या फिर सपोज़ गाड़ी चलाने के लिए रास्ता चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को भी तो फ्लो होने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं। तो वही जो एक रास्ता होता है ना, कंटिन्यूअस, बिना किसी रुकावट के, कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल है, जैसे सपोज़ ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे मैंने सेल कनेक्ट किया, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, क्या ये बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा ही नहीं ना। करंट कहाँ से फ्लो होता है? करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अभी हमने पढ़ा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो करंट तो सेल लगाए तो करंट तो इस तरफ ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो करंट का जो फ्लो है ना कंप्लीट हो नहीं पाएगा, करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ये तो ऐसे ही दिखा दिया मैंने, बात समझ में आए? ये सर्किट टूटा हुआ है, फ्लो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। या फिर मान लो ये सर्किट कुछ ऐसा है, ये ऐसे है, और ये डायग्राम कुछ ऐसा है, सर्किट तो अभी तक बना ही नहीं। क्या करंट इससे फ्लो हो पाएगा? देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव से निकला, अब देखा यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, तो जाएगा कैसे बल्ब तक? जब यहाँ पे रास्ता ही नहीं मिला, करंट जब यहाँ से निकल के आया तो जाएगा कैसे यहाँ तक? तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो है ना, ये भी सर्किट है, बट इसको हम बोलेंगे
एक किस तरह का सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ये खुला हुआ है, इससे अभी रास्ता नहीं है। मान लो यहीं पे यहाँ पे ऐसे स्विच लगा हुआ है, जो स्विच ऑन करते हो तो सर्किट कंप्लीट होता है, तो फैन चलता है, रास्ता मिलता है ना फैन तक जाने का। देखो फैन घर पे ऑफ है, इसका मतलब क्या है कि फैन तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंच रहा है। टीवी ऑफ है, टीवी तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंच रहा है क्योंकि स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है मतलब ओपन है, स्विच ऑफ है मतलब ओपन है, ऑफ है मतलब ओपन है। जैसे ही हम स्विच को दबाते हैं, मान लो इसको दबा दिया, जैसे ही हम स्विच को दबाएंगे तो होगा क्या, स्विच दबाने का मतलब क्या है, ये बंद कर दिया, ठीक है। तब क्या होगा, तब बल्ब जलने लगेगा, लाइट आएगा। बात समझे? तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। मतलब स्विच क्या है, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। ये है हमारा क्लोज्ड सर्किट, मतलब करंट के जाने का रास्ता है। यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, करंट यहाँ से निकल के आराम से बल्ब तक जा सकता है, ठीक है। करंट यहाँ से निकल के आराम तक बल्ब से जा सकता है और बल्ब को लाइट अप कर सकता है। इस केस में क्या है, करंट यहाँ से निकला, अब इसको जाने का रास्ता ही नहीं मिला तो बल्ब तक पहुँचेगा ही नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं। इसको स्विच को दबाना पड़ेगा, मतलब क्लोज करना पड़ेगा। ये जो खुला हुआ है ना, ओपन है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये है क्लोज, मतलब ये स्विच ऑन है। जो हम स्विच ऑन का मतलब क्लोज्ड सर्किट, स्विच ऑफ का मतलब ओपन सर्किट। बात समझ में आया? अच्छा, तो ये सर्किट क्या है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं सर्किट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रास्ता दिखाया है हमने, किसके फ्लो होने का, करंट के फ्लो होने का। देखो यहाँ से फ्लो होना है करंट को, ये रास्ता है, ये होता है सर्किट। सर्किट बेसिकली क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है या फिर एक ऐसा रास्ता है जहाँ से करंट फ्लो हो सके। और सर्किट में क्या रहेगा, सर्किट में एक सेल रहेगा। सेल को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है कि ये जो बल्ब है ना, इस बल्ब को अभी ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिला, ये सेल से मिला। तो मतलब बल्ब का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, बल्ब का जो सोर्स ऑफ करंट, बल्ब को कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, बल्ब को इस सेल से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ठीक है। बल्ब को इस सेल से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, तो यह है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखो सर्किट क्या है, सर्किट के कितने टाइप से वो छोड़ो, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, वो तो बाद में पढ़ना है। सर्किट क्या है, सर्किट बेसिकली क्या है, एक पाथ है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये रहा इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक तरह का एनर्जी है। बात समझ में आया? तो ये होता है सर्किट, मतलब वो रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, ठीक है। और सर्किट में क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स रहेगा, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट दूसरे चीज़ों को मिल सके। जैसे इस केस में बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिला, सेल से मिला, तो सेल है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बल्ब क्या है, बल्ब है हमारा लोड बोलते हैं। लोड मतलब क्या है कि जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी खींचता है, जिस चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको लोड बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे, ठीक है। यहाँ पे बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी किससे, कौन देगा, सेल देगा, तो सेल होगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बल्ब हो जाएगा हमारा लोड। तो सर्किट है वो रास्ता, सर्किट है वो रास्ता, ठीक है, वो कंटिन्यूस पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, वो है सर्किट। सर्किट में रहेगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और रहेगा लोड जो करंट को, जिसको करंट चाहिए, जो करंट खींचेगा। सोर्स मतलब जो करंट देगा, ठीक है, इतना याद रखो। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक circuit is a closed conducting path, closed conducting path होना चाहिए, closed conducting path containing a सोर्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब सेल या फिर बैटरी, वहीं से तो हमें करंट मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एंड अ डिवाइस, या फिर डिवाइस मतलब लोड, जो बल्ब है, एग्जांपल मैंने लिया था बल्ब का, ठीक है। यूटिलाइजिंग लोड क्या करेगा, कंडक्टिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, एंड ए डिवाइस जो करंट को यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो तो सर्किट क्या है, देखो तो मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का, ठीक है। सपोज़ ये हमारा है बल्ब, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, और ये है हमारा, ऐसे बनाते हैं, स्विच बनाते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ये रहा ये, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सेल, ठीक है। अब बताओ ये ओपन सर्किट है कि क्लोज्ड सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब जो ऑफ है, जहाँ पे करंट को फ्लो होने, कंटिन्यूस फ्लो, मतलब करंट के फ्लो को रुकावट है, मतलब देखो करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा फ्लो होने के लिए, इसको यहाँ से जगह मिलेगा नहीं, तो ये कौन सा सर्किट है, ये है हमारा ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक सर्किट, सपोज़ यही बल्ब है, ठीक है, ये अभी ये स्विच को हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये कौन सा सर्किट है, इसमें से करंट पूरा फ्लो हो पाएगा, ऐसे पहुंच पाएगा यहाँ तक। ये कौन सा सर्किट है, आई से करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा सर्किट है, ये क्लोज्ड सर्किट है, बंद हो गया ना, पहले ये खुला था, इसको ऐसे दबाया, इसको ऐसे ठक करके दबाया तो ये ऐसे बंद हो गया, अब करंट फ्लो हो पा रहा है, तो ये हो गया क्लोज्ड सर्किट। बात समझी। तो बेसिकली ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट तो समझे। सर्किट क्या है, सर्किट वही रास्ता है, जैसे कि ये जो एक अरेंजमेंट है ना, ये करंट को फ्लो करने का क्या दे रहा है, रास्ता दे रहा है ना, ऐसे ऐसे करंट। मानता हूँ ये अभी खुला हुआ है, बट जब क्लोज होगा तब तो फ्लो कर पाएगा ना करंट। तो बेसिकली ये है सर्किट, मतलब जहाँ से ऐसा एक अरेंजमेंट जहाँ पे एक सोर्स होता है, ठीक है, जहाँ पे एक सोर्स होता है, मतलब जहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, और एक लोड होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, और जहाँ पे रास्ता होगा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का। तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है ना, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो ये है ओपन सर्किट, खुला हुआ, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं करेगा, हमने ऑफ करके रख दिया स्विच को, अब यहाँ पे ये हमने स्विच को ऑन कर दिया, अब करंट फ्लो होगा, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाए। ऐसा अरेंजमेंट हमने बल्ब लाया, सेल लाया, वायर से जोड़ा, सर्किट बन गया। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का हम रास्ता दे रहे हैं। भले ही स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं हमारे मर्जी के हिसाब से, पर रास्ता बना दिया। जैसे कि हमने क्या किया ना, रेसिंग हो रहा है, F1 रेसिंग होता है, तो रास्ता बना हुआ है ना, तो वही सर्किट मान लो उसको, ठीक है, रास्ता करंट का, ठीक है। तो ओपन सर्किट क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किट से क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, देखो करंट यहाँ से निकलेगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ओपन सर्किट क्या है, ठीक है, ओपन सर्किट क्या है, ओपन सर्किट हम लिख सकते हैं an electric circuit through which no electric current flows। एक ऐसा, क्योंकि ये तो सर्किट है, अरेंजमेंट हमने कर दिया, तो जैसे कि बल्ब लेके आ गए घर से, सेल लेके आ गए घर से, बैटरी लेके आ गए और वायर लगा दिया, तो सर्किट बन गया। फिर हमने इसको ऐसे खोल दिया, तो हमने ओपन सर्किट बना दिया। इलेक्ट्रिक सर्किट है, बट थ्रू व्हिच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिससे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाथ को थोड़ा ब्रेक कर दिया हमने, करंट के जाने के रास्ते को तोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसे लगा देंगे, ऐसे बिठा देंगे। क्लोज सर्किट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। सो क्लोज सर्किट क्या होता है, an electric circuit through which electric current flows, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ठीक है, समझ में आ गया होगा सर्किट क्या होता है। अच्छा, अब सर्किट हमने पढ़ लिया। अब जब हम देखो सर्किट क्या होता है ना, अब हम डायग्राम बनाना पड़ता है सर्किट का। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के ये सिंबल देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये बल्ब है, कि ये क्या है, बल्ब है। कैसे पता चला, क्या मैंने यहाँ पे कोई असली बल्ब ला के लगाया, नहीं, ये सिंबल देख के समझ में आ रही है तो बल्ब है। ये सिंबल देख के समझ में आ रहा है कि क्या है,
ये सेल है, ये सिंबल देख के समझ में आ रहा है ये सेल है, ये सिंबल देख के समझ में आ रहा है कि ये ऑफ स्विच है, मतलब ओपन है, ऑफ, करंट पास नहीं हो रहा है, जैसे फ़ैन को ऑफ कर दिया ना, कनेक्शन तोड़ दिया। और ये ऑन है, मतलब क्लोज्ड, बंद है, सर्किट बंद है, अब करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंबल से हम सर्किट में सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, किसी और चीज़ को किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या है, डिफरेंट चीज़ों को इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट सिंबल्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चीज़ों को हम डिफरेंट सिंबल से इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 203 निकालोगे और टेबल 12.1, ठीक है, सबको वीडियो पॉज करके बुक निकाल लो, बुक का पेज नंबर 203 निकाल लो, ठीक है, बुक का पेज नंबर 203 निकाल लो। और उसमें एक टेबल है और टेबल में सारे सिंबल दिया हुआ है कि कौन से चीज़ को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, कौन से चीज़ को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, पूरा दिया हुआ है, ठीक है। उसको पूरे को याद कर लेना, ठीक है। मैं दिखा के दे देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है सेल, सेल को रिप्रेजेंट करेंगे एक लंबा डंडा मतलब हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा लो पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर बैटरी, बैटरी बेसिकली क्या होता है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर बैटरी का डेफिनेशन भी आया तो तुम लोग लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, 2 से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैटरी मतलब एक सेल ये रहा, फिर दूसरा सेल या तीसरा सेल, ये हो जाएगा क्या, बैटरी। ये लंबा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, ये है बैटरी। व्हाट इज़ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। ठीक है, ओपन सर्किट, थर्ड में जो दिया हुआ है प्लग की और स्विच, ओपन मतलब ओपन सर्किट का बात हो रहा है। अब ये भी समझा है ओपन सर्किट क्या होता है। देखो ओपन सर्किट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, जैसे ओपन सर्किट मैंने जो बनाया था, ये बल्ब मैंने बनाया था, ये बल्ब बनाने के बाद ये ओपन सर्किट मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ज़्यादा तामझाम नहीं है, ये है ओपन सर्किट, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल ओपन सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। ठीक है, बात समझे। फिर हमारा क्लोज, फिर लिखा है फोर्थ वाला, लिखा है प्लग की और स्विच। सबको निकाल लेना ना, पेज नंबर 203 टेबल 12.1। फोर्थ प्लग की और स्विच मतलब क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, हमने क्लोज सर्किट कैसे रिप्रेजेंट किया था अभी कुछ देर पहले, ऐसे बल्ब था। ठीक है, बल्ब ये स्विच को ऐसे ऐसे था ओपन में, ऐसे क्लोज करा दिया, बिठा दिया। ठीक है, ये सेल, ठीक है, तो ये था क्लोज्ड। या फिर इतना तामझाम ना करते हुए सिंपली अगर बनाओगे, ठीक है, इजी करने के लिए ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज सर्किट को। जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये तो ओपन है, ओपन मतलब अभी करंट पास नहीं होगा, ओपन सर्किट है, पॉजिटिव से निकलेगा, करंट पास नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे बिंदु दे दो इसका मतलब क्लोज्ड है, मतलब अब करंट पास हो पाएगा, अब करंट पास हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, बात समझे। इलेक्ट्रिक बल्ब भी दिया हुआ है 7th में, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, या फिर अच्छे से अगर बनाऊँ तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को। बात समझे। अच्छा, और देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सर्किट में, हम ये सब चीज़ें मतलब अगर बल्ब बनाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, ओपन सर्किट दिखाना हो तो ऐसे, क्लोज दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे। सिंबल, इजी सिंबल यूज़ करके हम सर्किट में चीज़ों को दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो एमीटर, एमीटर क्या होता है अभी नहीं पता है ना, देखो आगे इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखो एमीटर वो डिवाइस है, एक डिवाइस है जिससे हम करंट का वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। तो एमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र द वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट इज़ एमीटर, एमीटर इज़ अ डिवाइस, वो डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
इन दी सर्किट, किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेज़र करना है तो हम किसको लगाएंगे, एमीटर को लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, सपोज़ ये बैटरी लगा है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक बल्ब लगा है और ये ऐसा सर्किट है, ठीक है, और ये ऐसा बना देता हूँ मैं, ये क्लोज्ड सर्किट है, या फिर ऐसा बना देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, अभी ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा, छूटा हुआ है, इसका मतलब अब क्लोज, अब मैंने स्विच ऑन कर दिया, अब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो होगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर टू लोअर, ठीक है, करंट फ्लो होगा ऐसे, हाई से लो, ऐसे ये डायरेक्शन, हाई ये रहा, लो ये रहा, तो हाई से लो में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से सर्किट से जाएगा, वायर से, हाई से लो की तरफ जाएगा, आई, ठीक है, ये आई, ये आई, ठीक है। अच्छा, अब कितना जा रहा है, करंट का वैल्यू कितना है, 10 एम्पेयर है कि 5 एम्पेयर है कि 6 एम्पेयर है कि 7 एम्पेयर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एमीटर लगा देंगे, एक लाके एमीटर ऐसे लगा देंगे, एमीटर ये करंट का वैल्यू हमें बता देगा, ठीक है। तो एमीटर इज़ अ डिवाइस, लिख लो, एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट, ठीक है। अब एमीटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिम्बॉलिकली, अभी लगा के दिखाया, ऐसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव पे लगेगा, एक एंड नेगेटिव पे लगेगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, फिर दिया हुआ है, देखो वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकली, इसमें भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही लिखना था, ठीक है, डिवाइस भी लिखोगे तो चलेगा, इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो हम वोल्टमीटर लगाते हैं। जैसे मान लो ये वही बल्ब वाला सर्किट है, ठीक है, ये क्लोज सर्किट है, फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, बिंदु हटा देंगे तो ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा, बीच में गैप है, बिंदु डाल देंगे तो करंट अभी फ्लो हो जाएगा, क्लोज्ड हो गया। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, ये जो लंबा डंडा है वो हाई पोटेंशियल पे है और ये जो छोटा डंडा है लो पोटेंशियल पे है, तो इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं। जैसे मान लो ये पॉइंट है 50 वोल्ट पे और ये पॉइंट है 0 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, कितने का डिफरेंस होगा, 50 - 0, 50 का। ये 50 पे जो है ज़्यादा है, हाई पे है, ये 0 पे है, वो लो पे है। जैसे मान लो ये 10 पे है तो ये अभी भी हाई पे है, ज़्यादा है, ठीक है, तो 50 - 10 40 का डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो सर्किट में लगा देंगे ऐसे वोल्ट मीटर को ऐसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक ये पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव और ये यहाँ निगेटिव, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसको डिटेल में, अभी के लिए सिंबल याद करो। तो वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे V से, एक पॉइंट पॉजिटिव, एक एंड होगा इसका निगेटिव, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये याद कर लेना, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम और थोड़े 1-2 सिंबल्स देखेंगे और एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जो पार्ट कितना, कौन सा पार्ट है, 6th पार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।